अपना हीरो एक ऑडियो मैसेज भेजता है अपनी बीवी को कि यार तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी वह देखता है कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो रखा होता है, उसकी गाड़ी आके लड़ती है और वहाँ पर जाता है और बहुत सारी ड्रग्स मिल जाती है। वो बंदे का भैया दिमाग हिल जाता है, ड्रग्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। मूवी का टाइटल आता है गोविंदा मेरा नाम। उसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि आदमी सो रहा होता है, एक लड़की की ख्यालों में आए हाय क्या मस्त माल देख रहा था, लेकिन तभी उसकी बीबी की लात पड़ती है, उठ बे कुत्ते। और तभी वह दरवाजा खोलता है, वहाँ पर उसकी नौकरानी खड़ी होती है। नौकरानी उससे कहती है कि बेटा इतना देर क्यों लगा दी है। वो कहता है कि ये तमीज से बात करो मुझसे। और उसके बाद में कहती है नौकरानी जा बेटा मेरे लिए चाय बना के ला, अगर नहीं बनाएगा तो मैं मालकिन से शिकायत कर दूंगी। वह कहता है ठीक है जा बुला ले अपने मालकिन, जो करना वो कर ले। तभी वह मालकिन आती है, कहती गोविंदा जा बेटा चाय बना ले। और वह गुस्से में जाता है और चाय बनाने के लिए लेकर के आता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि ये सब कुछ कांड हो रहा है मेरे पापा के कारण, क्योंकि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे और जब उन्होंने पहली पिक्चर बनाई थी उसी की हीरोइन से उन्होंने प्यार कर लिया था, लेकिन उनकी पहले से शादी हो चुकी थी और उनके पति भी थे और उनके साथ में बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया और खुद जाके निपट गए। वह बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है, गन से अपनी बीवी को मारने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है एक कोर्ट का सीन जहाँ पर उसका दोस्त आता है और ये लोग केस लड़ रहे होते हैं अपनी हवेली के लिए, जो इसके भाई और इनके बीच में लड़ाई हो रही होती है। वहाँ पर एक फोटो दिखाता है जिस फोटो में इनके माँ बाप की शादी की एक तस्वीरें होती हैं, लेकिन उसको खारिज कर दी जाती है क्योंकि वह तस्वीरें नकली होती है। नकली नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं एक शूटिंग की फोटो होती है जो वहाँ पर दिखाई जाती है। तभी वह आदमी जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो लंगड़ी थी और लंगड़ी नहीं होती है, वह उठ खड़ी होती है, गुस्से में कहती है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और अपने बेटे पर बहुत सारा गुस्सा करने लगती है। लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे दया, हम सबके चहीते CID वाले भैया जिनका नाम है जावेद, इंस्पेक्टर जावेद। वो आते हैं और अपने हीरो का गोला पकड़ लेते हैं और इससे वो कहता है कि मेरा छोड़ दो वरना मेरा पिघल जाएगा। वो पूछते हैं क्या तुम्हारा पिघलता है, कहता है मेरा मतलब बर्फ पिघल जाएगा, जो मैं अपनी बीवी के लिए लेकर के आया था उसे वाइन पीनी है। वो उससे बचा करके जान जाता है, तो अंदर उसकी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड इससे डांस करवाते हैं और मजे लेते हैं। अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि इनको बुलाया जाता है एक मजे के लिए। अगले सीन में दया वापस आ जाता है उसके घर पे और उसकी बीवी से कहता है कि ये देखो तुम्हारे गहने इसने मुझे गिरवी रखे थे और मुझसे कुछ खरीदा था जिसके पैसे इसने अभी तक नहीं दिए हैं। वह गहनों को ले लेती है और उससे कहती है कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फिर दया उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है और उससे कहता है बेटा भाग ले यहाँ से वरना तेरी भी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अगली सुबह उसको बुलाया जाता है गाने की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए और उसका बाप गाने की रिकॉर्डिंग देखता है, कहता है भैया इसमें मेरा बेटा तो दिख ही नहीं रहा है, तुम्ही लोग खाली डांस कर रहे हो, तुम्ही लोग की वीडियो थी क्या, साला पैसा मेरा खाओ और वीडियो में एक्टिंग खुद करो, मेरे बेटे को तो हल्का सा लिया है। लेकिन उसको इतना कहने के बाद में उन दोनों को निकाल दिया जाता है और अपने गंडू के द्वारा वो उसको बहुत ज्यादा मरवाता भी है। उसको ठोक पीट के सब लोग किनारे रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमें स्टार्टिंग की कहानी दिखाई जाती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो लड़का फोन करता है अपनी बीवी को, कहता है मेरी जान मेरे पास चलिए वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। अभी वहाँ पर उसके जो ड्रग डीलर का बेटा था उसकी गाड़ी आके यहाँ पर ठोक देती है और ये अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है। दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं क्यों ना ड्रग्स को चोरी कर ले। वह उनके ड्रग्स को चोरी कर लेता है और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो घर अपने वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तब देखते हैं कि उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है, टेबल टूटी होती है, खून खून हर तरफ खून देखने को मिलता है। देख करके दोनों की हालत खराब हो जाती है, इसकी भी और इसकी गर्लफ्रेंड की भी। दोनों सोचते हैं यार अगर पुलिस को कॉल किया तो फंस जाएंगे, हम ही लोग के ऊपर सारा का सारा इल्जाम आएगा। तो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, इसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद में दोनों मिलकर के लाश को ठिकाने लगाते हैं। उसकी लाश को लेके जाते हैं और उसी घर के गार्डन में गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पर गाड़ देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड एक काम करती है, जितने भी घर में कागज थे, जितने भी घर में खून के दाग थे, उन सभी को लेके जाती है, साफ कर देती है और जिस टेबल से उसका सर टकराया था उस टेबल को भी ले जाकर कहीं ये दोनों छिपा देते हैं। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि ड्रग डीलर के बेटे को होश आ जाता है और वह भिखारी को देख के कहता है भाई मेरी ड्रग्स कहाँ है। गुस्से में उसका गिरबान पकड़ लेता है और जब उसको समझ में आता है कि उसके ड्रग्स चोरी हो गए तो वह उसकी फट के चार हो जाती है। वह वहां से भागता है और अपने बाप के पास जाता है। उसका बाप कहता है बेटा क्या हुआ। कहता है पापा मेरी खो गई है, मैं रात में लेके गया था बेचने के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी से वो सारी की सारी ड्रग्स गायब है। यह देख करके उसका बाप बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी बहुत सारा सुनाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह उसको फोन करता है और बताता है कि पुलिस। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि बंदा सो रहा होता है, तभी घंटी बजती है। उसको समझ जाता है कि जो हमारी नौकरानी थी वो वापस आ गई। अब इसकी हालत खराब होती है कि यार अब इसकी हालत खराब हो जाती है कि यार मेरी बीवी तो घर पे नहीं है। जो इसकी नौकरानी होती है उसको भी धीरे धीरे शक होने लगता है। पूछता है मैडम जी मालकिन कहाँ है। वो कहता है मालकिन तो गाँव गई। फिर कहती है टेबल कहाँ है। आदमी कहता है टेबल को लेके गई। अब इसको धीरे धीरे शक होने लगता है और जब यह वहाँ से निकलने वाली होती है तब ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और सारी बातें उसको बताता है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड तो इससे भी ज्यादा चालाक होती है और हमें दिखाया जाता है कि वह उसके भाई के पास में खड़ी होती है। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है, वो भी आज का नहीं, आज से तकरीबन 3 साल पहले का, जहाँ पर ये 3 साल पहले सब लोग मिले थे और इसके भाई ने इस लड़की को हायर किया था ताकि इसकी
भाई से इसकी जमीन को दिलवाया जा सके। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि नौकरानी साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे कांच का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर खून लगा होता है। वो बहुत होशियार होती है, जल्दी से कांच का टुकड़ा उठाती है और मालिक से कहती है कि मालिक मेरी तबीयत खराब है, और जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते भागते जाती है सीधा पुलिस स्टेशन में और अपने इंस्पेक्टर दया से या बोलूं तो जावेद भाई से बोलती है कि भाई साहब मेरा मालिक ना बहुत हरामी है, उसी ने मेरी मालकिन का खून किया है और मेरे पास सबूत भी है। पुलिस वाला पूछता है कि सबूत दिखाओ, तो बदले में कांच का टुकड़ा उसको दिखा देती है जिसपे खून लगा हुआ था। फिर पुलिस वाला कहता है ठीक है, जब तक केस सही से चल रहा है तब तक तुम्हें इस शहर को छोड़ के नहीं जाना है। वो कहती है हाँ मालिक, मैंने सारे के सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देख के मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप टेंशन ना लो, आप जल्दी से मेरे साहब को पकड़ लो, वही साला खूनी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की बात कर रही होती है नौकरानी से जो कि अपने हीरो की गर्लफ्रेंड थी। इसका मतलब वो पहले से जानती थी ये सारा का सारा खेल होने वाला है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उसका पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा होते हैं जहां पर उसकी बीवी लाश छिपी होती है। सभी लोग देखते हैं वहां पर एक गुलाब का फूल लगा होता है, जिसे देख करके उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, सबको पता नहीं चल जाएगा यहाँ पर कुछ छिपाया गया। कहता है यार बीवी थी मेरी तो श्रद्धांजलि देनी भी तो जरूरी थी ना। इतना सारा सीन होने के बाद में जो जिसका ड्रग्स खो गए थे वो इसको दौड़ा लेता है, इसको दौड़ाता है और ये आदमी भाग रहा होता है। तभी उसको बाथरूम में पकड़ लेता है। फिर उससे पूछता है भाई ये बता वो छोटी वाली ड्रग्स कहाँ है। इसकी जान में जान आती है कि फाइनली अभी इसको पता नहीं है कि सारी की सारी ड्रग्स मैंने चुराई हैं। और उससे कहता है अरे यार कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था जॉगिंग करने के लिए। फिर मैनेजर का कॉल आता है और कहता है देख मुझे पता है तेरी बीवी को तूने ही मारा है और मेरे पास में उसका सबूत है। ये देख करके अपने हीरो की फट जाती है और भागता भागता जाता है अपने इंश्योरेंस एजेंट के पास में। वहां पर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी ने उसके नाम पे 2 करोड़ का पूरा एक इंश्योरेंस करा रखा था जिसकी कैप पैसे उसको मिले हैं। वह इंश्योरेंस वाला कहता है देखो भाई मैं सारा को सारा पैसा जुगाड़ करवा दूंगा, बस फर्क ये है कि तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा मुझे 1 करोड़ मिलेगा, बाकी जो रही बात उसके खून की उसको मैं छिपा लूंगा। फिर ये सभी लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। फिर अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं और कहता है देख भाई दोनों भाई भाई हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, अपनी जमीन उसको दे दे। फिर इसका भाई और हरामी होता है, वह सीधा उसको फोन कर देता है जिसकी सारी की सारी ड्रग्स थी और वह आदमी जाते हैं, वो फोन करता है पुलिस वाले को, पुलिस वाला इसको उठा लेता है उसके घर से। नौकरानी भी कहती है हाँ साहब इसी ने मेरे आदमी को मारा है और ये सारा का सारा सीन हो जाता है। फिर वो लोग पकड़ लेते हैं उस लड़की को, उस लड़की के घर में जाकर के छापा मारा जाता है। तब पता चलता है कि सारे के सारे ड्रग्स उस लड़की के घर में थे। लड़की को पकड़ लाते हैं, पुलिस वाले के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है कि भैया सारी की सारी ड्रग्स कहाँ गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी ड्रग्स थी जो गायब थी। उसके बाद में वह लड़की कहती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके भाई ने मुझे रखा था पैसों पे ताकि मैं ज़मीन के बारे में सारी चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन इससे निकलवा सकूं। और कहती है इसी ने मेरे सामने ही अपनी बीवी का खून किया है और लाश वहाँ पर दबा रखी है। फिर ये लोग जाते हैं ठीक है लाश को देखने के लिए। जब वो लोग गड्ढा खोदते हैं तो ना तो वहाँ लाश मिलती है और ना ही वहाँ पर कोई सबूत होता है जहाँ पर उस लड़की ने सारा का सारा कचरा खून का छिपाया था। उसके बाद में एक वकील कहता है कि देखो मेरे मुवक्किल को छोड़ दो और ऐसा सारा सीन आगे चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना गोविंदा कहता है कि देखो भाई खून तो हुआ है ये सबको पता है, लेकिन पुलिस को घंटा नहीं पता है। फिर आगे की कहानी बढ़ती, अपना हीरो लड़की के पास जाता है आजाद होने के बाद में और उससे कहता है देखो बेटा तुमको अगर बचना है तो सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, पुलिस वालों से कह दो कि ड्रग्स मिल गई है। पुलिस वाले जाते हैं और ड्रग्स के लिए उसके खिलाफ उसके घर में रेड मारते हैं तो सारी की सारी ड्रग्स उसका बेटा लाता है और उसके सामने ही पकड़वा देता है। इसके बाद में पता चलता है कि जावेद भाई भी इसमें मिला हुआ था। जब पुलिस जावेद भाई के ऊपर छापा मारती है तो भैया पुलिस वाले के घर में से भी ड्रग्स मिलता है और उसको उसका साथी मान करके उसको भी बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगले सीन में हमको दिखता है कि लड़की आजाद होने के बाद में उस कोठी पे जाती है जहां पर ये लोग रहते थे, लेकिन वहां तो सन्नाटा मचा होता है, वहां कोई नहीं होता। उसके बाद में वो भाग करके जाती है अपने दूसरे वाले आदमी के पास में या बोलूँ तो अपने हीरो के भाई के पास में और उससे पैसे मांगती है। वो कहता है ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये लोग जाते हैं अपनी जमीन के ऊपर काम करने। तभी हमें दिखता है कि वहां पर सरकारी मोहर लग रही थी और जब उससे पूछा जाता है कि ये सब क्या है, जमीन मेरी है, कागजात मेरे पास है, तब उनको बताया जाता है कि ये जमीन ना आपकी है ना किसी के बाप की है, यह सरकारी जमीन है और इसकी नोटिस भी कई बार जारी कर दी चुकी है। फिर ये लोग जाते हैं ऑफिस में पता करने क्या यह बात सच है, क्या सच में नोटिस जारी की गई थी, क्या सच में यह सरकारी जमीन है। तब पता चलता है हाँ, और इसके भाई को भी ये बात मालूम थी, शायद इसीलिए उसने इसको ये जमीन बेची और इन लोग का KLPD हो गया।
अगले सीन में हमको दिखाया जाता है आज से 6 महीने बाद का। लड़की को फोन आता है, इसके भाई को फोन आता है, सभी को बुलाया जाता है भैया घूमने के लिए थाईलैंड। वहाँ पर ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। तब दिखता है अपना हीरो जो बढ़िया मजे से लड़कियों के साथ होता है, साथ में उसके बॉडीगार्ड होते हैं जो उसको बचाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो बताता है कि देखो मुझे समझ में आ गया था, मैंने एक दिन तुम्हें देख लिया मेरी नौकरानी से बात करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि देखो ना तुम्हें ही तुम्हारे जाल में फंसाया जाए। तभी वहां पर एंट्री होती है उसके माँ की, जो कि एकदम सही सलामत चल रही होती है। तब इन लोग को पता चलता है कि उसकी मांग लंगड़ी नहीं थी। वह कहती है कि देखो जब मैंने बचपन में देखा था कि मेरा पति मर गया है तभी मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। तभी मैं जानती थी कि अगर मुझे मेरी जमीन बचानी है तो उसका यही एक उपाय है। फिर वह लड़की कहती है अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी बीवी का खून क्यों किया? वो कहता है बीवी? कौन सी बीवी? मरी कहाँ है? वो तो बगल में बैठी है। और उसकी बीवी भी बगल में बैठी होती है। फिर समझ बताता है पूरी की पूरी बैक स्टोरी कि मैंने अपनी बीवी को फोन किया था, उससे माफी मांगी थी और उसको सारी सच्चाई बता दी थी और उससे कहा था कि देखो हमें मिलने वाला ठेंगा नहीं है क्योंकि जमीन सरकारी है। और फिर हम लोगों ने मिल करके ये सारा नाटक रचा, लेकिन बीच में सिर्फ एक आदमी फंस रहा था, वो था इंस्पेक्टर जावेद। और मैंने तुम्हारे जरिए इंस्पेक्टर का भी पत्ता काट दिया। और रही बात सबूत की, तो सबूत मेरी माँ ने गायब कर दिए थे। उन्होंने तुम्हें सबूत छिपाते हुए देख लिया था और लाश का जुगाड़ मैनेजर ने कर दिया था क्योंकि उसको भी मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए थे। फिर अपना बचा था ड्रग डीलर, उसको भी मैंने फंसवा दिया था और सारे के सारे लोग निपट गए। उसका भाई भी ठेंगा पा गया था क्योंकि उसने जमीन बेच करके इस बंदे को पैसे दिए थे उस जमीन के लिए। आखिरी में हमको दिखाया जाता है कि इन सबको एक शरबत पिलाया जाता है और इन सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, अपना हीरो जीत जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहे।